गुड मॉर्निंग बच्चों। शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको सांख्यिकी विषय पढ़ाने के लिए जा रही हूँ और उसमें भी समांतर माध्य दो श्रेणियों में निकाला जाता है। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी होती है खंड श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में आज मैं आपको समांतर माध्य निकालना बताऊंगी। ये समांतर माध्य 10वीं क्लास के कोर्स में भी है और 12वीं क्लास की, दोनों में समान रूप से है और इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिससे मैं कोई भी वीडियोस डालूं जो आप तक पहुंचे, जो आपके काम की है, आप उसमें ध्यान से पढ़ें, समझें और प्रयास करें उसको समझने का और कमेंट जरूर करें। ओके बच्चों, समांतर माध्य ज्ञात करना ये दो श्रेणियों में है। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा है खंड श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में बच्चों दो विधियों में निकाला जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी हो चाहे खंड श्रेणी, दोनों में ही दो विधियों में समांतर माध्य भी निकाला जाता है, माध्यिका भी निकाली जाती है और बहुलक भी निकाला जाता है। इसलिए इसकी समांतर माध्य ज्ञात करने की व्यक्तिगत श्रेणी खंड श्रेणी में से मैं आज जो आपको पढ़ा रही हूँ वो है व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष और लघु रीति विधि। बच्चों एक बात और बता दूं, लघु रीति विधि जो है वही अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन है हमारा, आप देखें कक्षा 10 में गणित विषय में है ये और 12वीं में ये भूगोल प्रैक्टिकल में है, अर्थशास्त्र में भी है 12वीं में। ठीक है, विषय में है ये। अब इसमें क्वेश्चन बता रही हूँ कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न अनुसार हैं और व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा आप समांतर माध्य ज्ञात करें। तो प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक लिखे हुए हैं, देखो 42, 48, 53, 62, 67, 70, 76 इससे समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, अब हम पहले नंबर आते हैं प्रत्यक्ष विधि पर। प्रत्यक्ष विधि में क्या है बच्चों, इसका सूत्र है कि सिग्मा x बटा n। अब सिग्मा x हम किसे कहते हैं, जितने भी बच्चों जो प्राप्तांक हैं, जो संख्याएं दे रखी हैं हमारे सामने, जितनी भी ये संख्याएं दे रखी हैं इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ने के बाद सूत्र है हमारा सिग्मा x बटा n, किसमें प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र है। अब इसमें जो संख्याएं, जो आंकड़े हमें दे रखे हैं जैसे 42, 48, 53, 62, 67, 70, 76, इनको सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर इनकी संख्याएं कितनी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ने पर हमारी जो संख्या आई बच्चों वो आई 418। 418 में हम 7 का भाग देंगे तो 7, पहले 41 लेंगे, 7 पंजे 35, 41 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो आएगा 6 और 8 यहाँ पे हो गए 68। 7 का भाग देंगे तो 7 नाम 63, तो 9 यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ बच गए कितने, 68 हो गए थे ना, तो उसमें से 63 घटा दिए तो कितने बच गए, 5। फिर 50 हो गया पॉइंट लगाने के बाद में, 7 49, 1 बच गया तो फिर पॉइंट के बाद 0 लगाते जाएंगे, 1 के आगे 0 लगाया 10, 7 एकम 7। इस तरीके से बच्चों ये प्रत्यक्ष विधि बहुत ही सरल विधि है और इसमें कुछ नहीं, ये सूत्र लिखना होता है सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का मतलब है सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे बटा जितनी भी संख्याओं के नंबर हैं वो लिख देंगे 7 और फिर टोटल लगा करके 7 का भाग दे करके आंसर हमारा ये आ गया। ये क्या हुई हमारी बच्चों, व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी विधि पर। दूसरी विधि क्या है बच्चों, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि को ही हम क्या कहते हैं, लघु विधि।
तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इन्हीं आंकड़ों का, जो हमें जो संख्याएं दे रखी हैं, इन्हीं संख्याओं का हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। पहले हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा बता दिया, अब हम बताने जा रहे हैं अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो अप्रत्यक्ष विधि में बच्चों हम क्या करेंगे, ये x बनाएंगे, x में संख्याएं लिखेंगे। नंबर 1 पर क्या है 42 लिख दिया हमने 42, और फिर दूसरा 48, फिर 48 लिख दिया, तीसरा 53, फिर 62, 67, 70, 76 ये लिख लिया हमने, x लिख लिया। अब हम इसमें a देखेंगे। a का मतलब है कल्पित माध्य। बच्चों इन संख्याओं को हम गिनेंगे। ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है। अब इनके बीचों बीच में जो संख्या पड़ेगी वो हमारी पड़ेगी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ऊपर से चौथी, अब नीचे से भी चौथी होनी चाहिए, 1 2 3 4, ऊपर से भी चौथी और नीचे से भी चौथी संख्या है हमारी 62। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, a हो गया। a का मतलब है हमारा कल्पित माध्य 62 हो गया। अब x की जो संख्या है 42 में से हम 62 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20, क्योंकि अब इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है, बड़ी है 62, तो 62 में से 42 घटाई, क्योंकि जिस संख्या से आगे जो चिन्ह होता है वो वही संख्या मानी जाती है। 62 से पहले क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के 62 में से 42 घटाई तो क्या बचा, माइनस का 20। ऐसे ही 48 में से 62 है, तो 62 यानी माइनस के 62 में से 48 घटाई तो कितना आया, 14। फिर 53 में से 62 घटाएंगे तो माइनस के 62 में से 53 घटाए तो कितना आया, माइनस का 9। अब 62 में से 62 घटाएंगे तो कितना आया, 0। अब 67 में से 62 घटाएंगे तो आया प्लस का 5। फिर 70 में से 62 घटाएंगे तो क्या आया, प्लस का 8। फिर 76 में से 62 घटाएंगे तो कितना आया, 14। तो अब हमने क्या किया, ये माइनस माइनस की संख्या अलग जोड़ी और प्लस प्लस की हमने अलग जोड़ दी। तो माइनस की जब संख्याएं जोड़ी 20 14 34 और 9 43, हमने माइनस की संख्या लिख ली -43। अब इनको जोड़ा 5 18 13, 5 और 8 13, 13 और 14 कितने हो गए, 27। अब हमने सिग्मा dx निकाला। सिग्मा dx निकालने के लिए हमने क्या करा, माइनस का 43 पहले लिखा, फिर प्लस माइनस का 43 रखा, और फिर रखा हमने क्या, 27 कौन से हैं, प्लस के ये वाले। ठीक है, 43 ऊपर के माइनस के 43 और फिर प्लस के 27 रख दिया, तो माइनस का 43 ज्यादा है, 43 में से 27 घटाए तो माइनस के 16 बच गए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सीधे सूत्र पर। समांतर माध्य सूत्र यानी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का सूत्र है a प्लस सिग्मा dx बटा n, a प्लस सिग्मा dx बटा n। तो a बराबर हमारा क्या निकला था, यहाँ 62, हमने कहाँ रख दिया, a बराबर 62। सिग्मा dx हमने नीचे निकाला था, कितना आया था, माइनस का 16। फिर उसके बाद में हमने n कितना है हमारा यहाँ पर 7। देखो बच्चों, इसमें जब हम गिनती करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 हो गया, तो n बराबर हो गया हमारा 7। अब बच्चों हमने सूत्र के हिसाब से a लिख दिया 62, फिर प्लस की जगह प्लस आ गया, सूत्र a बराबर 62 है ना, 62 लिख दिया, फिर प्लस की जगह पे क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर सिग्मा dx हमारा कितना था, माइनस का 16, तो इसमें हमने माइनस का 16 लिख दिया बटा 7 बराबर। अब हमने क्या करा कि इस संख्या को हल किया, 7 का भाग हमने माइनस के 16 में दिया, वो आया माइनस का 2.285। क्या आया, 7 का भाग हमने माइनस के 16 में दिया तो माइनस का 2.285 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 62 जो की तरह आएगा प्लस जो की तरह
मैं आपको बता रही हूँ, जब ये संख्याएं हों ब्रैकेट की संख्याओं हम पहले खोलते हैं तो 62 प्लस तो जो का त्यों चलता रहेगा। तो -16/7 -2.285 आ गया। अब 62 प्लस ये माइनस का 2.29 किया, क्योंकि 8 के बाद में यहाँ 5 है, अगर 4 होता तो 8 आता, यहाँ 5 है तो 9 हो गया। ठीक है, 62 प्लस 2 और ये 62 प्लस माइनस का 2.29। अब जब 62 प्लस ये प्लस और माइनस क्या हो गया हमारे -2.29। 62 में से हमने 2.29 घटाए तो 62 को हमने दशमलव की संख्या बना दिया, दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा दिए। तो 62 में से हमने ये घटाया 2.29, तो ये आया हमारा, क्या आया कि 0 में से 9 यानी 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ रह गया 1, तो फिर 11 में से 2 गए 9, फिर 5 रह गया, 5 का 5 5। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया। क्या हुआ आंसर हमारा बच्चों? आंसर हुआ 5971। बच्चों, जब हम कोई भी विधि से समांतर माध्य निकाल रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि का हो और चाहे वो अप्रत्यक्ष का हो, देखो सेम आंकड़े, सारे आंकड़े बिल्कुल एक से हैं। यहाँ के भी देख लो ये, और इधर इसका भी देख लो, ये आंकड़े सेम है, तो आंसर भी हमारा सेम आ रहा है। 59.71 यानी 59.71। इसमें प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी आ रहा है हमारा और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा भी हमारा 59.71 यानी कि 59.71 ये आंसर आ रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इसको बहुत ध्यान से समझें, और ये आपका कोर्स का है और इसको आप उतारें और इसी से मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस आप हल करें। मैं देखो बहुत धीरे धीरे स्लो स्पीड से मैं इसको दिखा रही हूँ। प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा सूत्र है ये हमने बता दिया। संख्याएं जो हमारी दे रखी हैं वो बता दी, बटा 7 कर दिया। भाग देने पर हमारी संख्याएं ये आ गई। अब अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि या लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं हम। संख्याएं हमारी वही हैं, x ले लिया और फिर उसके बाद में a लिया हमने। बीच की जो संख्याएं होंगी, अगर ये तो 7 संख्या थी तो बीच की संख्या हमारी इजीली निकल गई। अगर हमारी 8 संख्याएं होंगी तो बीच की दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा? a होगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में a कर लिया और dx कर लिया, d माइनस x किया। क्या किया? d माइनस x किया और dx निकल आया हमारा dx मान लो। ठीक है, a माइनस x किया हमने। क्या किया? a माइनस x बराबर d। ठीक है, ये हमने सूत्र ले लिया और a जो हमारा था ये, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, x माइनस a। क्या? x माइनस a बराबर d, x माइनस a बराबर d। x हमारी 42 है, a हमारा 62, 42 माइनस 62, फिर 48 माइनस 62, 53 माइनस 62, 62 माइनस 62, 67 माइनस 62 और 70 माइनस 62 और 76 माइनस 62। ऐसे प्लस की संख्या निकल आई, ऐसे माइनस की सिग्मा dx निकाल लिया हमने। -43 प्लस 27 बराबर माइनस का 16 और सूत्र रख दिया हमने क्या? a प्लस सिग्मा dx बटा n, a प्लस सिग्मा dx बटा n। तो a बराबर हमारा 62 था, सिग्मा dx माइनस का 16 था, n बराबर हमारा 7 था और सूत्र के हिसाब से a हमारा 62 प्लस माइनस 16 बटा 7। ठीक है, फिर इसको जब हमने हल किया इस ब्रैकेट को तो आंसर ये आया 2.285। ठीक है, फिर 62 प्लस और ये माइनस के थे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 62 में से 2.29 हमें घटाना था, तो 62 संख्या को पॉइंट की बनाई। पॉइंट के इधर 2 जीरो बढ़ा दिए, क्योंकि पॉइंट के इधर हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं बढ़ा सकते, केवल इधर, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो को हटा दें तो 62 पर कोई असर नहीं पड़ा। तो 62.00 में से 59.71 घटाया, सॉरी 62.00 में से
हमने 62.00 में से हमने 2.29 घटाया और इसमें से आया हमारा आंसर 59.71। बच्चों आंसर हमारे दोनों के सेम आ रहे हैं, बिल्कुल एक से आंसर हैं। और इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको क्लियर कराती जाऊंगी। ओके, थैंक यू।